आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नल से पेयजल उपलब्ध होने से गरीब परिवारों के स्वास्थ्य में होगा सुधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं से विंध्याचल के 3000 गांवों के लोगों को मिलेगा फायदा। कोविड संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय दल उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब पहुंचे। और अयोध्या में प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले का प्रथम चरण 14 कोसी परिक्रमा कोविड नियमों के तहत बीती मध्य रात्रि से शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मिर्जापुर और सोनभद्र में अनेक ग्रामीण जल परियोजनाओं की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी। विंध्याचल क्षेत्र में 23 पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं से हर घर नल जल परियोजना में और प्रगति होगी। करीब करीब 1 साल से भी ऊपर समय हो गया है। इस दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है। जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी। इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है, वो भी इस क्षेत्र को बहुत मदद करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पेयजल परियोजनाएं न केवल लोगों को साफ सुथरा जल उपलब्ध कराएगी, बल्कि अनेक बीमारियों के उन्मूलन में भी सहायक होगी। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद कई दशकों तक जिन क्षेत्रों की अनदेखी की गई, उनमें ये क्षेत्र सबसे अधिक वंचित रहा। श्री मोदी ने कहा कि पानी के अभाव के कारण अनेक लोगों को यहाँ से कहीं और जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब 3500 गांवों को स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी, तो 40 लाख से अधिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि जन भागीदारी से किसी भी योजना को सफल बनाया जा सकता है। जब आप इतनी बड़ी मात्रा में जुड़े हैं, उत्साह उमंग के साथ जुड़े हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है कि योजना सोचा है उससे जल्दी होगी। हो सकता है पैसे भी बचा लें आप लोग और अच्छा काम करें, क्योंकि जन भागीदारी होती है, बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पेयजल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं पानी के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। पानी का महत्व क्या है, पानी के बिना जिंदगी कितनी कठिन है, ये हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह समझती हैं। तो मैं चाहूंगा कि महिलाओं में अगर जागृति रहेगी, तो पानी का काम भी अच्छा होगा और पानी बचाव का भी काम अच्छा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बुंदेलखंड के लाखों परिवारों को उनके घर पर ही पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। विंध्याचल हो, बुंदेलखंड हो, ये पूरा क्षेत्र संसाधनों के बावजूद अभाव का क्षेत्र बन गया। इतनी नदियां होने के बावजूद इसकी पहचान सबसे अधिक प्यासे और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ही रही। जब यहाँ के 3000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा, तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इससे यूपी के, देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार विंध्य क्षेत्र के चौमुखी विकास के प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद उत्तर प्रदेश ने विकास की मिसाल कायम कर दी है। इससे उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के लोगों की छवि भी बदल गई है। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से निपटने में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि महामारी के दौरान अपने घरों को लौटे प्रवासियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना कोई मामूली कामयाबी नहीं है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री योगी के अपार प्रयासों से मस्तिष्क ज्वर और अन्य बीमारियों में काफी कमी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश और उत्तर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में आवास, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उज्ज्वला योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य में बेहतरी आई। प्रधानमंत्री ने लोगों को फिर आगाह किया कि वे कोविड संक्रमण से सचेत रहें, क्योंकि कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें और सावधानी बरतने की जरूरत है। मामूली चूक से बड़ा नुकसान हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि पेयजल परियोजनाओं से न केवल लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा, बल्कि वे दूषित जल से होने वाली बहुत सी बीमारियों से बच सकेंगे। इसमें 9 पाइप पेयजल परियोजनाएं जनपद मिर्जापुर की और 14 पाइप पेयजल की परियोजना जनपद सोनभद्र की हैं। मिर्जापुर के 1606 गांव, जनपद सोनभद्र के 1389 गांव यानी 2995 गांव इन परियोजनाओं के निर्माण से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में कुल 5,555 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 वर्षों तक इन परियोजनाओं के कार्य पूरा होने के उपरांत उसके अनुरक्षण का दायित्व भी कार्यदायी संस्था के द्वारा ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उसका कार्य संपन्न किया जाएगा। इससे पहले श्री मोदी ने जिलों की पानी समितियों के सदस्यों से बातचीत की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमण को रोकने तथा उसके प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों को रवाना किया है। इन राज्यों में या तो सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ी है अथवा प्रतिदिन नए मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये 3 सदस्यीय केंद्रीय दल उन जिलों में जाएंगे जहां कोविड संक्रमण के अधिक मामले प्रकाश में आए हैं। ये दल संक्रमण को रोकने, निगरानी, नमूनों की जांच तथा संक्रमण से ग्रस्त लोगों के बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। ये केंद्रीय दल संक्रमण से उबर चुके लोगों की देखभाल तथा उससे जुड़े एहतियात के बारे में भी सुझाव देंगे। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने शिक्षकों और विद्यार्थियों पर जोर दिया है कि वह योग और खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। श्रीमती पटेल कल राजभवन में लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी दिवस समारोह के मौके पर कुलपति आलोक कुमार राय के नेतृत्व में आए 200 सदस्यीय दल को संबोधित कर रही थीं। यह सभी लोग विश्वविद्यालय परिसर से राजभवन तक पद यात्रा करके आए थे। श्रीमती पटेल ने शैक्षिक यात्रा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को शैक्षिक यात्रा पर जाने का अवसर देना चाहिए, ताकि उनमें नया जानने और नया सीखने का न सिर्फ रुझान पैदा हो, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व का गुण भी विकसित हो सके। अयोध्या में प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले का प्रथम चरण 14 कोसी परिक्रमा बीती मध्य रात्रि से शुरू हो गया, जो आज मध्य रात्रि तक चलेगा। कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन सख्त प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है और विवरण हमारे प्रतिनिधि से। अयोध्या के प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले के प्रथम चरण में गोपाष्टमी और अक्षय नवमी की संधि बेला होते ही मध्य रात से ही श्रद्धालुओं ने अयोध्या की धूल माथे लगा 14 कोसी परिक्रमा उठाई और देखते ही देखते परिक्रमा मार्ग परिक्रमार्थियों से भर गया। संपूर्ण परिक्रमा मार्ग पर धार्मिक जयघोष, महिलाओं के परंपरागत गीत और संत महंत साधुओं के भजन कीर्तन लगातार गुंजायमान हो रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई परिक्रमा भू भुआ स्वः मह जप तप सत अतल वितल सुतल रसातल तलातल महीतल व पाताल के नाम वाले 14 भुवनों के आवागमन से जीव को मुक्त कर देती है। राजेंद्र सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रदेश में कई स्थानों से कल गोपाष्टमी पर्व के श्रद्धा और उल्लास पूर्वक मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मिर्जापुर के टांडाफाल स्थित गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया और गोपाष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान श्री योगी ने 11 कुपोषित परिवारों को गायें दान में दी। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद थे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री
श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म स्थान में दर्शन कर देश और प्रदेश की उन्नति और सभी के आरोग्य होने की कामना की। श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों को गोपाष्टमी की शुभकामनाएं दी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नल से पेयजल उपलब्ध होने से गरीब परिवारों के स्वास्थ्य में होगा सुधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं से विंध्याचल के 3000 गांवों के लोगों को मिलेगा फायदा। कोविड संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय दल उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब पहुंचे। और अयोध्या में प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले का प्रथम चरण 14 कोसी परिक्रमा कोविड नियमों के तहत बीती मध्य रात्रि से शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।